हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी आप लोगों का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, उसका आंसर की भी आ चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक ना हो। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको 100% श्योर था कि आंसर सही होना चाहिए, लेकिन वो आंसर दूसरा दिया है। क्योंकि ये पहला आंसर की होता है, इसके बाद एक और आंसर की आता है। जो भी चैलेंजेस होते हैं उसके बाद मॉडिफाइड आंसर की आता है। और ऐसा देखा गया है कि 2 3 4 क्वेश्चन में कभी कभी आंसर चेंज भी होता है, तो वो लोग बाद में चेंज भी कर देते हैं। पहले आंसर की के बाद MTA भी होता है कुछ क्वेश्चन जहाँ पे 2 आंसर की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये सब पॉसिबिलिटी आती है जब फाइनल आंसर की आता है। तो जो भी अभी आंसर की है वो फाइनल आंसर की नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ब्रांच में बिल्कुल भी चेंज ना हो और ये 100% ये आंसर की हो, लेकिन किसी ब्रांच में ऐसा पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन में चेंज हो, किसी में 2 क्वेश्चन के आंसर में चेंज हो, किसी में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जहाँ पे भी आपको लगेगा, और अभी सब लोग डिस्कशन में आ जाएंगे, टीचर लोग भी देख रहे होंगे, तो जहाँ पे MTA की पॉसिबिलिटी लगेगी वहाँ पे क्वेश्चन मतलब लोग उठाएंगे ही कि सर इसमें 2 आंसर है, ये MCQ है, इसके 2 आंसर सही है। किसी में रेंज का इशू आएगा तो रेंज का इशू भी रेंज भी बढ़ाते हैं। जब किसी में रेंज कम होता है तो रेंज भी बढ़ाते हैं। ऐसा भी, ये भी सब देखा गया पिछले इतने सालों से। अगर मैं बात करूं कि जब से लोग रिस्पॉन्स शीट एक प्रोवाइड मतलब आंसर की देते हैं, उसके बाद जब सेकंड आंसर की देते हैं, तो उसके उसमें देखा गया है कि आंसर की में जो चेंजेस होता है वो सेकंड वाला जो फाइनल आंसर की होता है उसमें आता है। और बहुत बार वो जो आंसर की फाइनल वाला आता है वो जस्ट रिजल्ट के कुछ दिन पहले ही आता है। तो ऐसा भी नहीं कि तुरंत आ जाएगा, लेकिन अब हमको समय होता है कि हम चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि कुछ आंसर की को लोग चैलेंज करेंगे। और मेरे को कभी कभी तो लगता है कि IIT वाले कुछ क्वेश्चन का रेंज कम कर देते हैं पहले आंसर देते समय, या कुछ जगह पे MTA की पॉसिबिलिटी लगती है लेकिन देते नहीं है। मेरे को लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि आप चैलेंज करो, क्योंकि चैलेंज करने में जब ज़्यादा चैलेंज होंगे तो उनको उसमें भी उसका उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें भी पैसा आएगा। तो ऐसा ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए कि ऐसा IIT वाले सोच के करते होंगे, बट समटाइम्स आई फील कि IIT वाले भी रेवेन्यू को लेके फोकस में रहते हैं कि और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आ सकता है, पैसा कहाँ से आ सकता है स्टूडेंट के थ्रू। तो ये भी एक थॉट रहता है। इसलिए इतने सालों में देखा गया है कि चैलेंजिंग वाला पार्ट बढ़ते जा रहा है। मतलब वो लोग आंसर की देते समय में और ज़्यादा केयर नहीं करते हैं पहला आंसर की देते समय में, बट सेकेंड आंसर की जब देते हैं तो फिर वो कंसिडर कर लेते हैं। तो एकदम से पैनिक नहीं होना है कि सर मेरे तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए, ये तो सही थे, कैसे ऐसा हो गया। ऐसा हो भी सकता है कि IIT वालों से पहले आंसर की में कुछ मिस्टेक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनसे 0 मिस्टेक हो। तो हर ब्रांच के पेपर में 3 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, ऐसा भी सही नहीं है। या किसी किसी भी ब्रांच में कोई भी आंसर चेंज नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। क्योंकि लास्ट 5 ईयर से अगर देख लिया जाए तो ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, जैसे अभी MTA अगर नहीं दिया गया होगा तो MTA की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप आराम से देखिए, हड़बड़ाए नहीं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटे के अंदर में आपको अप्लाई करना है या चैलेंज करना है 24 घंटे के अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से देखिए, कुछ क्वेश्चन में आप मिस्टेक किए होंगे, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप क्लिक नहीं किए होंगे सही तरीके से, या फिर कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अभी ऑनलाइन मिला होगा, यूट्यूब में टीचर्स प्रोवाइड किया होगा, वो भी वही सोचा होगा जो आप सोचे होंगे। तो इसलिए आपका और टीचर का आंसर मैच कर गया, लेकिन IIT का आंसर मैच नहीं किया गया। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सिर्फ IIT का आंसर अलग है, लेकिन आपका और वो जो टीचर यूट्यूब में सॉल्व किया उनका आंसर सेम मैच कर रहा है। तो वहां पे कहाँ पे इशू है वो भी पता चलेगा। तो ये सब रहता है। तो ये 2 4 दिन 5 दिन के अंदर में सब डिस्कशन मोड में आ जाता है, तो सब पता चल जाता है। तो आप आराम से वेट करें, देखें कि क्या है करके, और परेशान ना हो इन सब चीज़ों को लेके। और जो लोग को पता ही है कि रिस्पॉन्स शीट आ गई है, आंसर की आ चुका है, जिनका उनको पता है कि स्कोर कार्ड के अराउंड में ही कुछ आएगा, और स्कोर कार्ड आने से सब कुछ तो होता नहीं है, तो उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। उनको इस माहौल में रहने की नीड नहीं है। वो क्या करेंगे, 2 आंसर 3 आंसर सही होने से, गलत होने से? ऐसा तो होगा नहीं कि MTA 20 क्वेश्चन MTA हो जाएंगे तो उनका स्कोर बढ़ जाएगा। MTA एक, अगर एक भी MTA नहीं दिख रहा है आपको तो 2 MTA से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना इतना एरर के चांसेस नहीं है IIT में कि 10 MTA हो गए। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, आप और दूसरी चीज़ों पे फोकस ना करें, है ना। जो आने वाला जो समय है उस पर फोकस करें। जिन लोग के उतना स्कोर आ रहा है, जो लोग MTech के एडमिशन के लिए जाने वाले, वो MTech की सीट वगैरह देखे, हर IIT में देखे, जो न्यू IIT से वहाँ देखे कि कहाँ पे क्या सीट है, कौन सी ब्रांचेस है। ये सब अपना वर्क वर्क चालू रखे। मतलब ऐसा ना रखे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने डे को यूटिलाइज करें। ठीक है, बाकी और कुछ भी अपडेट मिलते रहेगा तो मैं बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप, आपको अगर लगता है कि कुछ आपका जो डाउट है, या आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे MT होना चाहिए था सर, यहाँ पे चैलेंजिंग ये क्वेश्चन है सर। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये हमको चैलेंजिंग लग रहा है, ऐसा जरूर बताइएगा आप लोग।